भाग्य बारिश का पानी और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते या बारिश पर डिपेंड नहीं रह सकते। उसी प्रकार भाग्य से कभी कभी जो सफलता है, चीज़ें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करें, सफलता के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल मेष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपके नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जून 2021 में जो 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी इस राशि में हमने जोड़ा है या इसका भी हमने ध्यान रखा है, ख्याल रखा है। 20 जून 2021 से विशेष स्थिति आएगी जब बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। शनि महाराज तो ऑलरेडी वक्री है 23 मई 2021 से, लेकिन 20 जून से जब बृहस्पति वक्री होंगे तो इसका इम्पैक्ट भी आपके लिए और विशेष होगा, उसका भी हम इसमें ख्याल रखेंगे। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है और उन सेक्टर्स में सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और धन और संपत्ति अर्थात इन्वेस्टमेंट। फिर आपके परिवार का सुख, भूमि भवन और वाहन का सुख, आपकी शिक्षा, संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु या विरोधी, दाम्पत्य सुख, या उन लोगों की बात जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। उसके बाद में बात करेंगे आपके कैरियर की और एक विशेष सेगमेंट जो हमने सिर्फ हाउसवाइफ के लिए, गृहिणियों के लिए, गृह लक्ष्मियों के लिए स्टार्ट किया हुआ है, उस पर बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे हम जून 2021 के विशेष उपाय की, क्या करने से आप जून माह को बहुत अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेगमेंट की, फर्स्ट सेक्टर की, वो है आपका इनकम और इन्वेस्टमेंट। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, प्रॉफिट, गेन, एप्रिसिएशन, थैंक यू, ये सब राशि से 11th हाउस से देखे जाते हैं। 11वां भाव है लाभ का, एप्रिसिएशन का। और बृहस्पति जो कि भाग्य के अधिपति हैं, राशि से 11th हाउस में विराजमान है और ये स्थिति बृहस्पति के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा सुखद है। और 20 जून 2021 को जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तब और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति सौम्य ग्रह है। सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं। ये स्थिति का फायदा आपको मिलेगा क्योंकि बृहस्पति आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। भाग्य की एक प्रकार से शुभता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका गेन बढ़ जाएगा और साथ ही साथ आपके कैरियर में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। हाँ, आपको खुद को संघर्ष करना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं राशि का अधिपति मंगल नीच राशि में, इसलिए कुछ गुस्सा, आवेश, क्रोध आएगा या सरकमस्टांसेस के ऊपर आपका बस नहीं चलने से आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लेकिन ये समय काल आपको गेन देने में पीछे नहीं रहेगा। आप मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, आपको उसका गेन जरूर मिलेगा। और विशेष रूप से आप में से जो लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पार्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, स्क्रैप का काम करने वाले, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, और जो भी प्रोफेशनल्स हैं इंजीनियरिंग से संबंधित, या जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज में हैं, चाहे वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, और जो भी आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं, वो सभी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। आपको काम भी मिलेगा और आपको उस काम से संतुष्टि भी मिलेगी, अर्थात गेन मिलने से संतुष्टि मिलेगी। सेकंड स्ट्रीम, या ये बोल सकते हैं इसके अलावा जो लोग भी फाइनेंस का काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, गिरवी का काम कर रहे हैं, या ब्याज बट्टा और डिस्काउंट से संबंधित काम कर रहे हैं, करेंसी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और 20 जून के बाद में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ जो बेकरी से, कन्फेक्शनरी आइटम से या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, या वो लोग जो पत्रकार बंधु हैं, उन सभी के लिए ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत ज़्यादा सौम्य है। और ऐसी स्थिति में आपको मायूसी नहीं होने वाली है गेन से। ठीक, बहुत सी जगह लॉकडाउन लगा हो सकता है, लेकिन बहुत सी जगह लॉकडाउन है भी नहीं,
या बहुत सी कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो मास्क हट चुके हैं, नॉर्मल कंडीशंस की तरफ बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं और बहुत जल्द हम ही वो स्थितियां देखने वाले हैं, वापस नॉर्मल स्थिति की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, डटे रहना है। जो आपका काम है वो काम काज को आपने रेगुलर करने की तरफ या नए ढंग से कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। अब बात करें आपका इन्वेस्टमेंट या धन और संपत्ति के लिए, राशि से सेकंड हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति शुक्र पराक्रम भाव में स्थित है। इस भाव में राशि से सेकंड हाउस में बुध और सूर्य एक साथ में विराजमान है। इस सिचुएशन को बुधादित्य योग बोलते हैं। राहु यहाँ पर उच्च राशि के, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको आईटी सेक्टर पर, सॉफ्टवेयर पर, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कोई भी कंपनियां हैं उसकी रिस्क्रिप्ट पर इन्वेस्टमेंट करना शुभ है। साथ ही साथ कॉपर इंडस्ट्रीज और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोच सकते हैं। और वो लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए गोल्ड में, गवर्नमेंट के बॉन्ड में या दालों में और साथ ही साथ गेहूं पर या ये बोल सकते हैं कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना या उसके ऊपर डील करना ज़्यादा बेटर रहेगा। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, धन और संपत्ति की बात है, तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई देगा। या ये बोल सकते हैं कि इस समय काल में यदि कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, हिस्सेदारी होती है या आपस में समझ से ही कोई चीज़ बात होती है तो आपके जिम्मे में कोई दुकान, शोरूम या ऐसी ज़मीन या ऐसी जायदाद आ सकती है जिसका कमर्शियल यूज़ किया जा सकता है। ये आपके लिए काफ़ी बेटर सिचुएशन होने वाली है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव में मंगल नीच राशि के हैं और शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको खुद के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, जिद, आवेश, क्रोध ये सब नज़र आएगा और आप डोमिनेटिंग होने की कोशिश करेंगे अपने परिवार के सदस्यों पर या जो भी घर में रहते हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, उन पर भी आप अपने विचार या आपकी जो लॉजिक है वो थोपने की कोशिश करेंगे और इससे एक प्रकार से घर में वाद विवाद छिड़ जाएगा। जो कंफर्टेबल कंडीशंस होती है, जो विश्वास का माहौल होता है, जो आपस में भाईचारा होता है, एक दूसरे को सपोर्ट देने की स्थिति होती है, उससे आप दूर हट जाएंगे या उसका अभाव आपके घर में दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति से जहाँ तक संभव हो बचने की कोशिश करनी है और ये सिचुएशन रहेगी 20 जुलाई तक, क्योंकि 2 जून 2021 से मंगल नेगेटिव हो जाएंगे, नीच राशि को हो जाएंगे, जो कि आपकी राशि के अधिपति हैं और ये 20 जुलाई तक स्थिति देखने को मिलने वाली है। इसलिए अपने अंदर कुछ चेंजेस करें, शांत रहें या कोई स्थिति को समझ लें, उसके बाद में अपनी बात करें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और ऐसी स्थिति में आपको सुख मिलना संभव नहीं है। सुख पाने के लिए हमेशा आपको अच्छी कंडीशंस बनानी पड़ती है। ठीक है, आप ज़बरदस्ती किसी से सुख ले सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी से सम्मान ले सकते हैं, अपनापन प्राप्त कर सकते हैं? शायद नहीं। और साथ ही साथ शनि की जो दृष्टि है, क्योंकि शनि की दृष्टि में एक बात कही गई है कि शनि की दृष्टि में तीखापन है, विष है, इसलिए जिस भाव पर उसकी दृष्टि होती है उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में सुख भाव से ही आप वंचित हो सकते हैं या आपको कंफर्टेबल कंडीशंस का आभास नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा और मंगल से संबंधित उपाय करके आप राहत प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के बारे में। तो मंगल तो जमीन जायदाद का कारक भी है और फोर्थ हाउस जमीन जायदाद के लिए माना जाता है, भूमि भवन के बारे में ही माना जाता है। और शनि की यहाँ पर अशुभ दृष्टि भी है, शत्रु राशि पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद से संबंधित विवाद बढ़ सकते हैं या कानूनी मामले आ सकते हैं, कानूनी अड़चनें पैदा हो सकती है। और कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो बहुत सोच समझ कर ही आगे बढ़ें, प्रैक्टिकल होकर के आगे बढ़ें और कोई न कोई लॉयर की सहायता जरूर लें, पेपर चेक करा दें, उसके बाद ही आगे बढ़ें, अन्यथा फ्रॉड हो सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और एक बार पैसा दे दिया उसके बाद में आप उस व्यक्ति से पैसा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा आसान नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। जहाँ तक शिक्षा की बात है, राशि से फिफ्थ हाउस से शिक्षा और संतान भाव का विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति है सूर्य, जो इस समय राशि से सेकंड हाउस में शत्रु राशि में विराजमान है। और 15 जून 2021 को ये सूर्य पराक्रम भाव में आ जाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएंगे, क्योंकि राशि से थर्ड में, सिक्स में, 11th हाउस में सूर्य को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि राशि से फिफ्थ हाउस पर है, शिक्षा भाव पर है, ये और ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं
गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अपने डिपार्टमेंट का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने वाले हैं, उन लोगों के लिए 15 जून 2021 से काफ़ी ज़्यादा बेटर स्थिति है। और वो लोग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं और अपने डिपार्टमेंट की कोई परीक्षा देने वाले हैं या कोई इंटरव्यू देने वाले हैं या उनका कोई चेकअप होने वाला है, मेडिकल होने वाला है, उनमें उनको सक्सेस मिलेगी या आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय ये घटित होने वाला है। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, शिक्षा की बात है, तो उसमें भी आप में से जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, या वो लोग जो लोग स्पेशली कोई न कोई फोर्स से संबंधित कानून की स्टडी करने वाले लोग हैं, जो लॉ बन रहे हैं या लॉयर बनने वाले हैं, उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है। और वो लोग जो ऑनर्स में इकोनॉमिक्स लेकर के अपनी ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं या वो लोग जो MBA कर रहे हैं फाइनेंस में, उनके लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और भविष्य में होने वाले टीचर्स या प्रोफेसर के लिए भी ये स्टडी बहुत ज़्यादा बेटर है और आपको सपोर्ट मिलने वाला है इस समय में। जो भी मेडिकल और नॉन मेडिकल जो लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टेक्निकल लाइन का जो अधिपति है शनि, वो अपने स्वयं के घर में राशि से 10th हाउस में पंच महापुरुष में से एक योग शश योग बना रहे हैं। ये स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान के बारे में भी विचार किया जाता है। बृहस्पति संतान का कारक भी है और सूर्य की स्थिति भी बहुत जल्द और अच्छी होने वाली है। इस समय नेगेटिव नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है 15 जून 2021 से। तब संतान के साथ में सहयोग उत्पन्न होगा या उनसे सपोर्ट मिलेगा, वो जिम्मेदारी बताएंगे, अच्छे संस्कार दिखाई देंगे और शायद संभव है उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया हो, जो इंटरव्यू दिया हो, उसमें सफल होने से वो अर्निंग पर्सन भी बन जाएं, अर्थात उनकी कोई न कोई जॉब लगने से भी वो अर्निंग पर्सन बन सकते हैं, सहारा बन सकते हैं। और जिनके छोटे बच्चे हैं उनसे आपको कंप्लेंट कम हो जाएगी। इस माह में स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिखाई देगी, बेटरमेंट दिखाई देगा उनके आचार में, व्यवहार में, स्टडी में। तो इससे आप प्रसन्न भी होंगे और गौरवान्वित भी होंगे, अर्थात आपको प्राउड भी फील होगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बुध हैं, जो राशि से 2nd हाउस में विराजमान है, शुभ स्थिति में विराजमान है, अपने मित्र राशि में है। राहु की 6th हाउस पर दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, क्योंकि राहु शनि के समान फल करता है और शनि की दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है उस भाव का शुभ फल नहीं मिल पाता है या उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन चाहेगा कि उसके रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इन सभी का सुख मिले? नहीं चाहिए ऐसा सुख। तो ये स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है आपके लिए। आप रोगों से भी सुरक्षित रहेंगे और साथ ही साथ आप विवादों से भी बचे रहेंगे, अर्थात आपकी सेफ्टी रहेगी। लेकिन फिर भी इस महामारी को देखते हुए, इस समय काल को देखते हुए आपको अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना ही चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा केयर रखनी ही चाहिए। 7 जुलाई के बाद में जरूर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर रखनी पड़ेगी, जब बुध अपनी खुद की राशि में तो आ जाएंगे लेकिन राशि से 3rd हाउस में आ जाएंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा। 7 जुलाई के माह में मैं आपको फिर ध्यान दूंगा या आपका बखान करूंगा कि आपको क्या ध्यान रखना है और क्या आपको सावधानी रखनी है, किस में सावधानी नहीं रखनी है, कहाँ पर शुभ है, कहाँ पर अशुभ है। तो स्वास्थ्य से स्थितियाँ आप शुभ है या सुरक्षित हैं। अब बात करते हैं विरोधियों की, शत्रुओं की। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिल रही है, लेकिन फिर भी सेफ्टी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप विवादों को जानबूझ करके गले लगा लें या हीरो बनने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में, हाथापाई में, उसमें आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। स्थितियाँ सही है, स्थितियाँ शुभ है। इसका अर्थ है कि आप और ज़्यादा अच्छा काम कीजिए और इस समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि आपका कोई भी कंपटीशन या विरोधी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ये फ़ायदा आप उठा सकते हैं। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुखी, गृहस्थ सुखी और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव पर एक साथ में 3 ग्रहों की दृष्टि है। मंगल जो कि नीच राशि के, उनकी दृष्टि 7th भाव पर है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 7th भाव पर है और शनि की 10वीं दृष्टि 7th भाव पर है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि 2 पापी ग्रहों की यहाँ पर दृष्टियाँ पड़ रही है 7th भाव पर।
लेकिन सप्तम भाव का अधिपति सप्तमेश शुक्र जरूर शुभ स्थिति में है, और साथ ही साथ शुक्र पर भी और शुक्र की राशि दोनों पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। इसका फायदा आपको मिलेगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि गृहस्थ सुख में कुछ वाद विवाद या कुछ छींटाकशी या कुछ तुनक मिजाजी ये आपको देखने का मौका जरूर मिलने वाला है जून में, क्योंकि मंगल जो कि राशि के अधिपति है वो एग्रेसिव होकर के, वो क्रोधी बन करके बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से नेगेटिव व्यवहार करेंगे अपने जीवन साथी के साथ में, या फिर ये बोल सकते हैं जिद करेंगे, अपनी मनमानी करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही रूखा व्यवहार करेंगे। शनि की उच्च भाव पर, उच्च राशि पर दृष्टि है, इसलिए वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से जिसको बोलते हैं कंडीशन बना करके छोड़ देंगे, कुछ न कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ न कुछ ऐसी बयानबाजी कर देंगे जिससे एटमॉस्फेयर ठीक नहीं हो। लेकिन बृहस्पति इन सब स्थिति को संभालने के लिए जिम्मेदार बनेगा, और सप्तम भाव का अधिपति शुक्र वो भी शुभ है, उसका भी फायदा आपको मिलेगा। और शुक्र यहाँ पर 22 जून तक अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में, और उसके बाद में भी शुक्र राशि से 4th हाउस में चले जाएंगे, नेगेटिव तो नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अपने दाम्पत्य सुख को निरंतर जारी रख पाएंगे, या आपको कुछ मैनेजमेंट करने के बाद में कुछ सावधानी के साथ में, या हो सकता है समटाइम्स आपको वाद विवाद में भाग लेना पड़े, या शांत रह करके आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इससे भी आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन कोई चीज़ गुस्से से तो मैनेज नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग बहुत जल्द इस मतलब आसपास ही लॉकडाउन में ही विवाह बंधन में बंधे हुए हैं, उनको ज़रूर बहुत ज़्यादा सावधान रहना है कि अभी आपकी शादीशुदा लाइफ नई नई स्टार्ट हुई है, और उस समय आर्गुमेंट होना या उस समय वाद विवाद होना अच्छा नहीं माना जाएगा, और आपके स्टार्टिंग्स ही अगर वाद विवाद से होगी तो ज़िंदगी भर ये आपको अफसोस रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत शुभ हो रही है, क्योंकि राशि से 11th हाउस में जो बृहस्पति है पराक्रम भाव पर, संतान भाव पर और सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं उस भाव को और ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, और ज़्यादा शुभता देते हैं, और 20 जून से बृहस्पति जब वक्री होंगे तो और ज़्यादा बेटरमेंट देने वाले हैं। तो आपका विवाह निश्चित होने वाला है, या आपके लिए जीवन साथी फाइनल होने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। आइए अब बात करें उन लोगों की जो कोई न कोई प्रेम प्रसंग में है या रिलेशनशिप में। तो राशि से 5th हाउस से गहरी मित्रता का या जो प्रेम प्रसंग है उनका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है सूर्य, जो 15 जून 2021 से राशि से 3rd हाउस में आ जाएंगे, शुभ स्थिति में आ जाएंगे। सप्तम भाव की अगर बात करें तो सप्तम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, और साथ ही साथ सप्तमें शुक्र भी बलवान है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दाम्पत्य सुख में स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। सिर्फ 15 जून तक आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो लोग सिंगल हैं उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन 15 जून के बाद में आपके लिए कोई न कोई फ्रेंड्स तो होंगे ही होंगे, और बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं जिससे आप अपने इमोशंस शेयर कर पाएंगे। तो आपके प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में जून माह भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मंगल नेगेटिव है नीच राशि के। इसलिए बनती हुई बात में भी वो कुछ न कुछ आग में घी डालने का काम हो सकता है, और उससे एक प्रकार से मनमुटाव बहुत जल्दी देखना पड़ सकता है, या ये बोल सकते हैं कि रूठ ना मनाना बहुत ज़्यादा चलेगा। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की या बिजनेस की। इन सब के लिए भाव तो एक ही है, राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, क्योंकि कर्म करने से ही गेन मिलता है। लाभ भाव ठीक इसके बाद का है, और जो कर्म करने की प्रेरणा मिलती है वो भी भाग्यवशात ही मिलती है। हर कोई व्यक्ति मेहनत भी नहीं कर सकता, कर्म भी नहीं कर सकता, चाहते हुए भी मेहनत नहीं कर सकता, क्योंकि उसका भाग्य जिम्मेदार बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 10th हाउस में स्थित शनि, जो कि पंच महापुरुष में से एक योग शश योग बना रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। राहु की शुभ दृष्टि भी है यहाँ पर, क्योंकि राहु शनि के समान फल करते हैं, और राहु उच्च राशि में। ऐसी स्थिति में शनि पर दृष्टिपात करने का मतलब है शनि और राहु दोनों मिलकर के आपके कैरियर को सपोर्ट कर रहे हैं। लग्नेश मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल का यहाँ पर उच्च भाव हो जाता है, अर्थात उच्च की राशि हो जाती है, उसको तो मंगल सपोर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि परिवार के स्थान पर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अपने कैरियर पर तो एग्रेसिवली वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी कराएगा और बहुत तेज़ी से प्रॉफिट भी कराएगा। मंगल के अंदर ऊर्जा है, आवेश है, क्रोध है, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी है, और इसीलिए मंगल को सेनापति कहा जाता है। सेनापति को आपने कभी भी गैर जिम्मेदार माना है क्या? गैर जिम्मेदार समझा है, सोचा है? शायद नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जून 2021 में
आप में से जो भी लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बेटर है, कंफर्टेबल है। तो साथ ही साथ जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, सेल्फ प्रोफेशन करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप जॉब करें या बिजनेस करें, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, किसी भी से कोई भी वस्तु का, कोई भी सेगमेंट का काम करते हो, आप ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स या ट्रांसपोर्ट, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, स्क्रैप, लॉजिस्टिक, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोग, कमीशन एंड ब्रोकरेज वाले लोग, जितने भी मैकेनिक हैं, जितने भी मेडिसिन स्टोर हैं, जितने भी वो लोग जो टेस्टिंग लैब खोल करके बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंधित बात कर सकते हैं, ये सब इसी सेगमेंट में ही आते हैं। जो भी मैकेनिक है, जो भी केमिस्ट है, जो भी आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं, वो सभी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेगमेंट में आते हैं। उन सभी के लिए ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है अपने कामकाज में। और यदि आपका बिजनेस भी यही है तो उसमें आपको बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट मिलेगा। लोग आम भाषा में बात करते हैं कि लॉकडाउन है हमारे एरिया में, तो आपके एरिया में लॉकडाउन है, दूसरे एरिया में लॉकडाउन थोड़ी लगा हुआ है, या पूरी दुनिया में लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। मेष राशि के लोग जिस भी कंट्री में बैठे हुए हैं, जहाँ पर भी हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। इसके अलावा आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर के सेक्टर में, सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आप में से जो भी लोग आग से संबंधित काम करते हैं, उनको सावधान होकर के काम करना है। आगजनी का खतरा आपके आसपास मंडरा रहा है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा सावधानी रखेंगे उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा, या बच के रहेंगे, या आपको नुकसान नहीं होगा। एक और स्ट्रीम आपको सपोर्ट करती है कि लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, चाहे किराना का काम करें, मसाले का काम करें, वो सभी स्थितियों में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, अर्थात आपको कामकाज भी मिलेगा और आप डेवलप भी करेंगे, संतुष्टि भी आपको मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में बहुत सारे सेक्टर सपोर्ट करते हैं। यही मैंने आपको अभी बताया है, यही मैंने आपको अभी गिनाया है। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की, क्योंकि ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है। आपके बिना हर समाज, हर परिवार, हर देश अधूरा है और आपका योगदान 50% नहीं, 50% से कहीं ज़्यादा है। अर्धांगिनी जो बोलते हैं उससे ज़्यादा आपका पार्ट है लाइफ में, क्योंकि आप घर में रह कर के जितनी व्यवस्थाएं देखती हैं, चाहे वो संतान के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, छोटी से छोटी बात का ख्याल रखने का, वो सब कुछ गृह लक्ष्मियों के कारण ही संभव है। और जो भी पुरुष समाज काम करने घर से बाहर जा रहा है, वो इस विश्वास के साथ जा रहा है कि घर में कोई न कोई है जो घर की देखभाल कर लेगा, सुरक्षित हमारा घर परिवार रहेगा। और ऐसी स्थिति में जून 2021 में आप गृह लक्ष्मियों को पारिवारिक सुख के मामले में, अपने परिवार को एकजुट रखने के मामले में ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि घर का माहौल बार बार एक प्रकार से हाइपर हो जाएगा, बहुत गर्मा गर्म बहस वाला हो जाएगा और आपको बीच बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि फिर भी गृहिणियों के कहने से सभी लोग मानते हैं। और आप हमेशा व्यवस्था संभालती आई है, तो आपको मालूम है कि व्यवस्था को कैसे निभाना है या कैसे व्यक्तियों को कंट्रोल करना है। चाहे वो कंट्रोल आपके छोटे देवर हो सकते हैं, या और जो घर के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके कारण हंगामा मच रहा है तो उनको आप मेंटेन कर सकते हैं, या अपने जीवन साथी को आप समझा सकती हैं। जो और घर में बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। आप अपनी भूमिका बहुत अच्छे ढंग से निभाएंगे तो ये माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है। बाकी सारी स्थितियाँ आपके लिए सुखद है, सिर्फ परिवार के मामले में आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है। आइए अब बात करते हैं विशेष उपायों की जून 2021 के बारे में। आपकी राशि का अधिपति मंगल 20 जुलाई तक नीच राशि में रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा आपको मंगल के उपायों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आप रोजाना हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान दें, और यदि आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ जाकर के सिंदूर का चोला चढ़ाएं। सिंदूर का चोला का अर्थ है कि जो भी सिंदूर हनुमान जी को चढ़ता है ऑरेंज कलर का होता है, उसमें चमेली का तेल डाल करके और उससे घोल करके सिल्वर फॉइल जो होते हैं या ऑरेंज कलर के फॉइल शीट होती है वो चिपकाई जाती है, उसको हनुमान जी को चोला चढ़ाना बोलते हैं, अर्थात उनको वस्त्र पहनाना बोलते हैं। वो आप कर सकते हैं। मंगल स्तोत्र का पाठ या जो भी आपको मंगल से संबंधित मंगल का मंत्र जाप आप कर सकते हैं।
ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ये मंत्र का मंगल का तांत्रिक मंत्र है। और इस युग में तंत्र के मंत्र या तांत्रिक मंत्र सबसे ज़्यादा कारगर माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं, जल्दी प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें आपका जीवन का सुख अर्थात शरीर का सुख, साथ बुद्धि का सुख, शिक्षा और संतान राशि से 5th हाउस से देखे जाते हैं, उस भाव का अधिपति सूर्य है। सूर्य का रत्न माणिक्य या उसका उपरत्न, आपकी राशि का रत्न मूंगा अर्थात मूंगा या उसका उपरत्न, और भाग्य का रत्न वो है बृहस्पति पुखराज या उसका उपरत्न सुनेला। ये एक साथ में जड़वा करके पहनने से भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट माना जाता है। और इसके धारण करने से काफ़ी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका राशि का अधिपति भी निरंतर बदलता ही रहेगा। क्योंकि अभी वो नीच राशि में 20 जुलाई के बाद में 20 जुलाई से सिंह राशि में चले जाएंगे, उसके बाद में वापस नेगेटिव भी आएंगे, फिर वापस शुभ भी आएंगे, अशुभ भी आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आप इन जो मूल त्रिकोण है 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इन ट्रायंगल को पहन लेंगे तो आपके जीवन में शरीर, बुद्धि और भाग्य, ये तीनों का लाभ, तीनों का सपोर्ट मिलना आरंभ हो जाएगा। और या फिर जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेस करते हैं या जिनका फाइनेंशियल लेना देना है, फाइनेंशियल नीड रहती है, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। अर्थात आपकी राशि से जो जो ग्रह, जो जो भाव से धन योग बनते हैं, लक्ष्मी योग बनते हैं, उन भावों को स्ट्रांग बनाया जाए, पॉजिटिव बना जाए, उन्हें पॉजिटिव स्ट्रेंथ दी जाए, ताकि आपकी लाइफ में वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़े और पैसों की कमी नहीं हो। तो ये था मासिक राशिफल जून 2021। आप इस राशिफल में और क्या चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये समय काल महामारी महामंदी दोनों का है, और इसमें आपको हिम्मत रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जल्द हम सब वापस नॉर्मल ज़िंदगी देखेंगे, या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी देखने वाले हैं। उसके लिए हमें रेडी रहना है, लेकिन रेडी रहने के लिए हमको सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है। और यदि आप स्वस्थ हैं तो अपने परिवार को भी स्वस्थ रख पाएंगे, अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे, अपनी परिवार की जिम्मेदारियां भी उठा पाएंगे। और ऐसी स्थितियों के लिए आपको जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, जिम्मेदार शहरी की तरह अपना बचाव भी करना है, और साथ ही साथ अपने घर परिवार का भी बचाव करना है। ये राशिफल सिर्फ आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है, लेकिन बाकी सारे ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जो भी उपस्थित है, चाहे शुभ है अशुभ है, आपको ही फल देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ की दशा, वो दशा सबसे ज़्यादा कारगर होती है जो रंक को राजा या राजा को रंक बना सकती है। और आपकी कुंडली में जो राजयोग होते हैं, उनसे संबंधित जब भी दशा आएगी, आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड होगा, आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा शुभ समय होगा। क्या वो शुभ समय आसपास ही है, आने वाला है, या आकर के चला गया है? आने वाले समय में क्या कंडीशंस होने वाली है, या जो समस्याएं चल रही है उनका आप कैसे समाधान ढूंढें? आपको क्या करना चाहिए जिससे आप सावधान भी रहें, बचे भी रहें, नुकसान भी नहीं हो? और या फिर इस महामारी के संदर्भ में आप क्या उपाय करके सुरक्षित रह सकते हैं, क्या दान दें, किस भगवान की पूजा करें? ये भी करने से आप सावधान भी हो सकते हैं और सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो इन सभी उपायों के लिए या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण का अर्थ है जो 12 भाव हैं आपके जीवन के पूरे जो क्रम मानते हैं, उन सभी के लिए, उन सभी का आप विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। या जो जिज्ञासाएं, जो प्रश्न हैं, जो सपने हैं, जो भी आपका कैरियर है, शिक्षा, संतान, आपका घर बार, या आपका कोर्ट कचहरी संबंधित मैटर, दाम्पत्य सुख, या विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के बारे में, संतान के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, जॉब करें, बिजनेस करें, बहुत सी चीज़ें हो सकती है, उनके बारे में विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी कुंडली के बारे में, आपके सपनों के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में ही बात करेंगे, और जो भी उचित उपाय होंगे वो भी मैं आपको बतलाऊँगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।